ये जो घर है ना आगे पीछे वाले, ये सारे कनेक्टेड हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें वो सारे पीछे तक घर जो है ना जुड़े हुए हैं। और देखें वो जो बच्चा खड़ा हुआ है वो देख रहे हैं, छत का लेवल ऐसे फलांगे ऊपर चढ़े साथ ही दूसरे घर में। राती कितने जोर जमाई इन्होंने की पैर समझ आई, अल्लाह जाने की कीता ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं। आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने शुरू करना है यहाँ से। हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया है कंप्लीट, और निहाल, आज मंडे है, निहाल की आज छुट्टी हो गई क्योंकि फ़याल और जन्नत दोनों रात को इतना ज़्यादा बीमार नहीं है। तकरीबन आप कह लें सारी रात जागते जागते गुजरी है मेरी, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मैं लेटी हूँ तो मेरी आँख लग गई है, और आँख मेरी खुली है तकरीबन 8:30 बजे, तो इसकी हो गई है छुट्टी। तो अभी जो है ना, मैं ये देखें स्कूल से आई हुई, इसकी बुक्स पढ़ी नहीं थी। कुछ बुक्स मैंने देखनी थी कि ये न्यू कोर्स लिया है ना, कुछ बुक्स बाहर से लेनी थी, वो सारी कंफर्मेशन करने के लिए मैं स्कूल में गई। प्लस लेट वर्क का पूछने के लिए गई थी कि लेट वर्क अगर कोई है तो मुझे बता दें, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ या पिक्चर्स ले लेती हूँ। तो टीचर कह रही थी मैं अभी ना इतने बच्चे तो आ नहीं रहे, मेजॉरिटी नहीं आ रही है, तो कोई मसला नहीं, अगर नहीं आ सका तो कल आएगा तो उसकी टीचर उसको लेट वर्क करवा देगी। तो बस मैं अभी स्कूल से आई नहीं हूँ, मैंने कहा 1-1:30 बज गया है, तो इससे पहले कि टीचर्स भी चली जाए और मेरा काम अधूरा रह जाए, मैं फटाफट पहले वो करके आती हूँ। चाय तो मैंने घर में ही पीनी है, फटाफट आके पी लूँगी। तो अभी जा रही हूँ, अब कहीं नहीं जाना, अब मैंने जाना है किचन में जाके मैंने चाय बनानी। और फ़याल और जन्नत जो है ना वो सुबह उठी हैं, 10 बजे उठी हैं, और उसके बाद ना मेरी आंखें भी, हाँ आपकी आंखें भी सूजी लग रही हैं बहुत ज़्यादा मुझे। सुबह सारी रात तो जागती रही हैं, आहिस्ता हो गई है आवाज़ तक उठी है ना। ओ एक बच्चा तो मेरा उठा हुआ है अंदर से। जूता किचन में, आपका किचन में है। बहुत तेज़ बुखार रहा है इनको सारी रात। और ये माशाल्लाह से ये जो जन्नत बीबी है ना, इनको तो ज़बरदस्ती मैंने दवाई दी है, और दवाई ना तंग करो निहाल, उसको दवाई उसकी मतलब सिरप नहीं पी रही थी, ज़बरदस्ती जब इसको पिलाया, इनहेल करवाने की कोशिश की तो उसने सारी वॉमिटिंग कर दी, सारी बेडशीट गंदी और सब कुछ गंदा, बस ना कुछ है, सारी रात ब्रेड ही होती रही है मेरी। तो इसलिए ना ये दोनों उठी हैं, और उठ के फिर उसके बाद दोबारा सो गई हैं, घंटा सोई हैं। अब ये उठी है, इसको ज़रा मैं डील करती हूँ। कैसी है मेरी बेबी, बुखार तो नहीं चढ़ा? शुक्र है कि इसको बुखार अब नहीं चढ़ा। और मैंने कल थोड़े से कपड़े भी धोए थे। कल ना बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो लॉन्ड्री भी पूरी नहीं हो सकी मेरी, तो लॉन्ड्री लटकी गई है। इस बार तीसरा दिन है आज। अब फिर मुझे लगता है आज मैंने एक ही सूट धोना है, और कल सुबह उठ के वो मैंने डाला है। और धूप देखें कैसी कड़ाकेदार लगी हुई। आज गर्मी है बहुत ज़्यादा, कल की निस्बत। कल इतनी ज़्यादा तपिश नहीं थी धूप में, आज बहुत ज़्यादा है। बर्तन शर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे। और हाँ जी लो निहाल, आपका मेरे ख्याल से 1 बजे का टाइम है पारे का, जल्दी से चलो। काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं आपने, अभी टाइम नहीं हुआ इतना, जल्दी से चले जाओ, भाग जाओ, मुंह हाथ धो और निकलो। बच्चे बीमार हुए होते हैं ना, तो इसकी तकरीबन पारे से भी हफ्ता हो गया छुट्टी हो रही है, तो हफ्ते पारा शुरू हुआ है। पानी मांग रही है जन्नत ना, फ्लू में वैसे ही प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ये लो पानी ले लो। अच्छा, नाश्ते के साथ ना भी चाय मांग रहे थे, तो मैंने कहा मुझे बहुत जल्दी है, मैं ज़रा आती हूँ, फिर हम दोनों इकट्ठे चाय पीते हैं। तो मैं बनाती हूँ उनकी भी और अपनी भी, और साथ फिर उनको बुलाते हैं चाय, फिर इकट्ठे पिएंगे। स्पारा आपका ये पड़ा हुआ है, इधर मिला नहीं, ये पड़ा है स्पारा। ये लो टोपी भी इधर ही पड़ी है, ये लो। जल्दी चले जाओ, 1:45 हो गए हैं। और ख़ुद से याद रखा करो ना अपना टाइम, मैं तो अपने काम में बिज़ी होती हूँ।
स्कूल का टाइम 1 बजे का उठूँ, 1 बजे को उठते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि टाइम ना चेंज हो गया होगा। हो सकता है 2 बजे का, अगर तो 2 बजे का टाइम हुआ ना तो फिर उनको कहना ठीक है मैं आ गया हूँ, मुझे पढ़ा दें अब, ठीक है। स्कूल की टाइमिंग के साथ साथ ना सारी की टाइमिंग भी चेंज होती रहती है। चले जी, मैं ज़रा जन्नत को कर लूँ डील, उठी है, इसको पानी वगैरह दूँ, नाश्ता दूँ, कुछ खाए पिएगी। ब्रेड चाय खानी है जन्नत, ब्रेड खानी है। हुलिया भी बदलूँ क्या, हुलिया हुआ मुँह हाथ दूँ, इसका गंदी हुई है ये। चलो आ जाओ, आओ मुँह हाथ धो के आए, ब्रश करके आए। मर्जी होती। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी सारी डिटेल समझा रही थी कि हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। तकरीबन ये जो है ना, जब से मौसम ठंडा हुआ है ना उसके बाद से ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको इतनी ज़्यादा हिम्मत तो हो जाती है कि उनको कोई खौफ डर नहीं रह जाता कि हम किसी के घर में इलीगली घुस रहे हैं। अब ये इतनी परेशानी बनी हुई है ना, ये देखें, ये दरवाज़े के ऊपर निशान देखें, ये वाले, ये यानी कि किसी ने दरवाज़ा इस तरह बंद होता है रात को यूँ, और यहाँ पे कोई चीज़ घुसा के और उसके बाद ज़ोर लगाने की कोशिश की हुई है। पिछले दिनों भी मैं जब अम्मा के घर गई थी, तकरीबन हफ्ता डेढ़ हो गया, तो मुझे ना ज़ुहैब ने बताया था कि हम तो मतलब वो नीचे सोता रहा अपनी अम्मी के पास, तो ये दरवाज़ा बंद था और ये कमरा भी सारा बंद था, यानी कि लाइट भी ऑफ और सब सन्नाटा, खामोशी। तो उनको जितनी धाक लगा के बैठे हुए हैं वो, कि देखा जी खामोशी है, अंदर कुछ भी नहीं है और कोई चहल पहल नहीं हो रही, आवाज़ें नहीं आ रही। तो उनकी हिम्मत इतनी हुई, इतनी तेज़ आवाज़ आई जैसे कोई यहाँ से ना दरवाज़े को ऐसे ज़ोर ज़ोर से टांगे मार रहा है। तो जो है ना, मेरा जो देवर है छोटा हसीब, उसने कहा कि मुझे लगता है जैसे सबसे ऊपर वाली छत है ना, उसके दरवाज़े की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो यहाँ इस कमरे में आने की बजाय सबसे ऊपर छत पे गया देखने के लिए, यानी यहाँ पे उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन जब सुबह ज़ुहैब आया कमरे में तो उसको महसूस हुआ कि ये ना ऐसे, ये दरवाज़ा यहाँ से ना ख़राब हुआ था, यानी कि ये इस दीवार के साथ टच हो रहा था बार बार, यानी पता लग रहा था किसी ने दरवाज़े के साथ बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया हुआ है, ठुड्डे मार मार के उसका बुरा हशर किया हुआ है। तो ये बातें ना, यही जब से मौसम ठंडा हुआ है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा है, लेकिन इसने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा। तो मैं बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे ही मौसम ठंडा हुआ, लोगों ने छतों पे सोना छोड़ दिया, तब से हम ये आवाज़ें सुन रहे हैं। जैसे ही रात के 10 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, थोड़ी सी खामोशी होना शुरू होती है तो ये लोग छतों पे आ जाते हैं और छतें टाप यानी जो छतें साथ साथ हैं उन्हीं छतों पे ये लोग फिरते रहते हैं। और यकीन माने इतनी आवाज़ें आती हैं जैसे कि ना कोई बड़े आदमी छलांग मारते तो उनकी आवाज़ आ रही होती है, वैसी आवाज़ें आती हैं और हम लोग इतने खौफज़दा होके सोते हैं। इसका जो है ना कोई हल करने लगे हैं, चाहे ख़ुद करें चाहे पुलिस को इन्फॉर्म करके करें, लेकिन ये लाजिम करना है क्योंकि ना ये बहुत कह लें कि अनसेफ़ है। यानी घर में, अपने घर में तो इंसान इतना अनसेफ़ नहीं ना रह सकता, लेकिन हम लोग रह रहे हैं। मुझे नहीं पता अब ये इलाका इस तरह का है, ये इनको क्यों इतनी ज़रूरत मिल गई है। तो कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा, या पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और साथ में ख़ुद भी होशियार होना पड़ेगा, ताकि इनको पता चले कि हम बेखबर नहीं बैठे थे, हम भी पूरे जाग चुके हैं। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में ना पकड़े जाएंगे, बस बहुत हो गया अब इनका तमाशा। बस बैठे बैठे ना एक अजीब सी परेशानी बन गई है। आप यकीन माने कल क्या, ये यानी मौसम जब से ये ज़रा ठंडा होता है ना, फिर दरवाजे वगैरह बंद हो जाते हैं, तब से हम मगरिब के बाद से हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं ये वाला। क्यों? क्योंकि कभी कभार 7-8 बजे भी आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो इसका कोई ना कोई इंशाल्लाह हल करते हैं। ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें कि क्या बन रहा है। यानी पता नहीं लगता, बैठे बैठे ना ज़िंदगी में कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है।
तो खैर उस मुसीबत से लड़ना तो बनता है ना, फिर चुप करके बैठा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मैं छत पर आई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये है वो कॉर्नर जहाँ से ये लोग चोर जो हैं, चोर डाकू जो भी इनको कह लें, कि यहाँ से ऊपर आते हैं। और यहाँ पे आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि ये लोग नीचे कैसे उतरते हैं हमारी बालकनी में। ये है हमारे बाथरूम के ऊपर छोटी सी छत, ठीक है, ममटी जिसको कह लें। यहाँ से इनको जगह मिल जाती है नीचे उतरने के लिए, और नीचे जो है ना बालकनी है बाथरूम के आगे वाली, वहाँ ये लोग ईज़िली आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग मतलब छतों पे कैसे आते जाते हैं, क्या रास्ता है इनका, कहाँ से इनको सपोर्ट मिलती है। वो ये है कि ये जो घर है ना आगे पीछे वाले, ये सारे कनेक्टेड हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए वो सारे पीछे तक घर जो है ना जुड़े हुए हैं। तो ऐसे फलांगते फलांगते नीचे गली में उतरे और गली से बाहर। इसकी वजह से ना इनके लिए ये ज़्यादा आसान हुआ हुआ है। वो देखें, वो जो बच्चा खड़ा हुआ है वो देख रहे हैं, छत का लेवल ऐसे फलांगे ऊपर चढ़े, साथ ही दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में। ये इन्होंने यहाँ पे ना ये ड्रामा लगाया हुआ है। और ये दरवाज़ा देखें, दरवाज़े के साथ ऐसी कोई इन्होंने छेड़खानियाँ की हुई हैं कि रात को भी दरवाज़ा जो है ना वो बिल्कुल इसके साथ लग रहा है। ये देखें, ये टच हो रहा है। और ये निशान नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिए हैं। ये जो निशान है ना, ये इस तरह से लगाए हुए किसी चीज़ की अड़ेस दे के, और नीचे से दरवाज़े को ना ज़ोर लगाया गया कि खुल जाए, बस किसी तरीके से हमारी जो है ना अंदर हमें एंट्रेंस मिल जाए। इतने ये लोग शेर हुए हुए हैं। तो अब इसका हल ये ढूंढ रहे हैं कि एक तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। ये देखें, ये जगह है, यहाँ से ये लोग नीचे उतरते हैं। और ये जगह पहले नंगी नहीं थी, यहाँ से ये सीमेंट भी टूटा हुआ है, जहाँ पे ये पाँव रखते हैं नीचे इतना सा सीमेंट टूटा हुआ है। और ये पाइप भी अंदर से ना पानी वाला नज़र आ रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी की हैं इन्फॉर्मेशन छानबीन करके, कि क्या ये लोग रात को गंद घोलते रहते हैं और किसी तरीके से बस कोशिशें करते रहते हैं कि हम लोग घुस जाएं कहीं पर। ये देखिए, इस तरीके से ना अब यहाँ पे ऊपर चढ़ा के ना तो देख रहे थे कि कैसी लगी निहाल फिर आपको आपकी न्यू बुक्स। बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे तो बड़ा शौक़ होता था अपनी बुक्स पढ़ने का। अभी हम ये बैठ के हमने रीडिंग की, इंग्लिश की रीडिंग की है ना, इंग्लिश की रीडिंग की, और साथ में हमने रीडिंग की हम्द की, हम्द के डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए मैंने निहाल को। और साथ में हमने क्या किया था, साथ में हमने वो रोमन नंबर्स किए, थोड़े से रिवीजन की रोमन नंबर्स की। ये हमने हम्द की रीडिंग की, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े, और साथ में मैथ के नंबर सिस्टम स्टार्ट करवाए थे निहाल को, लेकिन निहाल बोर हो गया था। अच्छा, नंबर सिस्टम बताओ क्या होता है? नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? राइट से। और कहाँ से शुरू, कहाँ से होता है? 100 से कि 10 से? 10। गलत। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 के बाद नीचे करो टांगे, 1 से फिर आगे 1 से आगे 10 से आगे 100। नो, हाँ 100 आगे। 100 से आगे 1000। अच्छा, नंबर सिस्टम होता क्या है निहाल? नंबर सिस्टम कपड़े तो सही रखो अपने। पेप्सी की बोतल। नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, यानी आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है नंबर सिस्टम? क्या ना हो, ताकि क्या ना हो, गोती खोती ना लग जाए। खोती क्या होता है? मतलब अच्छा, नॉन सीरियस बातें नहीं करो, मुझे बताओ क्या होता है नंबर सिस्टम, क्या होता है? नहीं पता। नंबर सिस्टम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें पता चले कि जो भी नंबर है उसको हमने किस तरीके से काउंट करना है, ठीक है? अच्छा न लाइक पॉइंटा। रात हो चुकी है, हम खाना शाना खा के फारिग हो गए हैं, और
खाने के बाद जो है ना तकरीबन घंटा डेढ़ बाद तलब होती है कि अब बस चाय मिल जाए कहीं से। मेरा तो अक्सर दिल कर रहा होता है कि मैं बैठी नहीं हूँ थकी हुई और चाय का एक मग जो है ना मुझे कोई ऐसे पेश करे, बस खुद बना दे। लेकिन आपको पता है फिर खुद बनानी पड़ती है चाय। तो गैस आपको पता है 10 बजे चली जाती है, तो बस फिर हमने जो है ना मज़दूरों ने अपने लिए सिलेंडर रखा हुआ है चाय बनाने के लिए। चाय की चुस्कियाँ लगेंगी। आज सारा दिन अब बच्चों की तबीयत भी बहुत ख़राब रही है, तो इन दोनों चुनियों मुनियों ने ना मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग किया है, इसलिए मैं फुल ऑन थकी नहीं हूँ। ये भी मेरी बच्ची चाय की बहुत शौकीन है, इनकी चाय बंद की थी हमने। लेकिन बच्चे कैसे, ये निहाल ने सुबह स्कूल जाना है और अभी तक जाग रहा है। 11:30 12 पौने 12 हो रहे हैं मेरे ख्याल से। और अच्छा ये नीचे जो गद्दा है ना, यहाँ पे नीचे स्वेप्स होते हैं, ऊपर कोई भी नहीं लेटता जाके। निहाल भी कहेगा मेरी जगह बनाओ नीचे, जब मैं सो जाऊँगा मुझे ऊपर लेटा देना। तभी मैं स्वेप्स यही बता रही थी कि माँ बाप की जो जगह होती है, माँ बाप का कमरा, माँ बाप का गद्दा, यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं इन पे सबका वो होता है, हिस्सा होता है। चीनी खानी है, चीनी खानी होती है आपने। पी के तो फिर हम लगे हैं सोने, हमारे दिन का अख्ताम होने लगा है और यहीं पे मैं एंड करती हूँ आज के अपने व्लॉग का। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना। अल्लाह हाफिज़।